ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाज़ा, इस तरह के स्टेटमेंट तो आपने बहुत सुने होंगे। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार जब कहीं पे भी देश में दूसरे देश का भी मैटर तो उसमें हस्तक्षेप करने के लिए या फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में बहुत सारे लोग आगे आते हैं। लेकिन जबकि बांग्लादेश जैसे स्टेट में हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं में अलग अलग तरह के अत्याचार है, औरतों के रेप हो रहे हैं, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, बड़े बूढ़ों पे अत्याचार किया जा रहा है, तब भारत देश में कोई भी जो बॉलीवुड स्टार अब तक जो सेव गाज़ा नाम के टी शर्ट पहन के आगे आते थे या फिर मियां खलीफा जैसे स्टार से ट्वीट कराते थे, आज कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और किसी को भी मतलब हिंदू जो देश में भारत ये ऐसा देश है जहाँ पे एक हिंदू रह सकते हैं। पाकिस्तान आपने सुना होगा कि 1947 में जब दो देश बने इंडिया से जुड़ के भारत और पाकिस्तान, तब पाकिस्तान में 17% हिंदू थे, लेकिन आज मात्र 0.1% हिंदू वहाँ पे बचे हैं। वही हाल बांग्लादेश में हुआ है जो 1971 में पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश नाम का एक राष्ट्र बना जिसे ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहा जाता है। वहाँ पे 8% हिंदू अभी बचे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी बांग्लादेश में चल रहा है, जिस तरह का शेख हसीना जो आके प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ आर्मी कू हो गया और उसके खिलाफ जो षड्यंत्र और हिंसा का दौर बांग्लादेश में चल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, पर्सनल टारगेट कर करके हिंदू बिजनेसमैन हो या औरतें हो या उनके गाँव हो, उनको जो टारगेट किया जा रहा है उसको सेव करने जय श्री राम संगठन इंदौर की तरफ से एक पीसफुल मोर्चा निकाला जा रहा है। तो उस मोर्चा का आगमन यहाँ के अध्यक्ष कर रहे हैं। तो उसमें हम हिंदुओं के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे देश में जो कानून बना है CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें हम कुछ संशोधन करते। बांग्लादेश में जो लगभग 1 करोड़ 30 लाख हिंदू भी बचे हैं, उनके संरक्षण में हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके लिए वो प्रशासन से बात करेंगे, मध्य प्रदेश शासन से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसका आगे देखेंगे। यही मोर्चा अभी गवर्नमेंट इंदौर में मध्य प्रदेश स्टेट में निकाला जा रहा है। ISI के कुछ एजेंट इंडिया में भी छुपे हुए कांग्रेस की भेष में नजर आते हैं। वो लोग अभी ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो वोट करके इंडिया में हम क्या यूज कर सकते हैं। इंडिया में वही हिंदू द्वेष फैलाने का, हिंदूफोबिया, हिंदुओं के कल्चर, हिंदुओं को नष्ट करने की कोशिश कांग्रेस ने हमेशा आज तक इस देश में की है। उस कोशिश को करने की कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। लेकिन हिंदू क्या भारत देश का जागेगा? बांग्लादेश तो हिंदू तो प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या इंडिया का हिंदू कभी एक होगा? जाति पाति में जो बटा हुआ हिंदू है वो हिंदू क्या एक होगा? हमारे गुजरात, हमारे महाराष्ट्र में धनगर है, उनका रिजर्वेशन की दिक्कत शुरू है। आंध्र प्रदेश, हर जगह पे कास्ट डोमिनेट पॉलिटिक्स चलती है। कास्ट के भरोसे एक जात का वोट पड़ते और मुसलमानों के वोट के लिए मुसलमानों का लांगुल चालन हो, मुसलमानों का तुष्टिकरण हो। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की कोशिश कर रही है वो देश को सिर्फ नीचे ही लेके जा सकती है। लेकिन अगर राष्ट्र बचाना होगा, हमने देखा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में जो लोग नजर आते हैं, जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, क्या कि सिर्फ एक जाति का या धर्म की वेस्ट बंगाल में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, आसाम में 40% पॉपुलेशन हो गई, फिर में आपने क्या हुआ केरला ऐसे बहुत सारी देखिए। एक और पाएंगे इंडिया में तो क्या हिंदू सुरक्षित पाकिस्तान में रहेगा? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जात पात, ऊंच नीच, पिछड़ा, दलित, सबकी पॉलिटिक्स हमें छोड़ के एक हिंदू के नाते हमें एक होना पड़ेगा। तभी ये देश बचेगा और तभी ये मानव संस्कृति बचेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है वो कंट्री सेफ रहती है, सिक्योर रहती है।
और जहाँ पे मुस्लिम 30% से ज़्यादा होते हैं तो उस कंट्री का क्या हाल होता है ये बांग्लादेश में आपने देखा है। बांग्लादेश में मात्र 8% हिंदू अभी बचे हैं, लेकिन उन पर भी जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह की हिंसा उनके खिलाफ टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, बीवी बच्चे औरतों के साथ जिस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं बच्चों के साथ, या फिर बिजनेसमैन, हिंदू बिजनेसमैन को देख देख के टारगेट किया जा रहा है, उस तरह से हमें तो लगता है कि एक दिन ये कंडीशन इंडिया में ना हो। और इंडिया में अगर ये कंडीशन नहीं होना चाहते या फिर इंडिया इससे बचना चाहता है तो सबको जात पात वो चीज़ का भेद छोड़ के एक होना होगा, तभी ये परंपरा और हिंदू संस्कृति बच पाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो तुष्टिकरण की राजनीति किया, अभी जो आपने वक्फ बोर्ड बिल के बारे में सुना होगा कि बंजर ज़मीन अल्लाह के नाम, तो हमें ये चीज़ अगर बचानी है और कांग्रेस जिस तरह से ISI के एजेंट के तौर पे काम करती है या फिर जिस तरह से देश कोडने की भाषा करती है, अगर उस तरह से हमें देश को सुरक्षित या फिर एक रखना है तो हमें इस तत्वों को पहचानना होगा, इस तत्वों पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, जात पात का भेद छोड़ के एक होना पड़ेगा।